This video is sponsored by V-Guard. मैंने यही कहा राजीव शुरुआत में कि इस बार का चुनाव दिलचस्प भी है, पेचीदा भी है और मुख्तलिफ भी है। ऐसे में विनोद जी, ये जो चेहरे की बात की अभी अकुश श्रीवास्तव ने कि कट टू साइज नहीं किया जा सकता, खासतौर से जब एज पर खड़े हों आप इलेक्शन के, तो क्या ये गणित कोई समझा नहीं पाया अभी तक कि भारतीय जनता पार्टी को अपने जो सारे पुरोधा हैं, क्षेत्रीय पुरोधा, वसुंधरा राजे सिंधिया, रमन सिंह या फिर इधर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, इनको साइडलाइन करना, केंद्रीय फौज पूरी उतार देना, ये पक्ष में जाएगा बीजेपी? तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड बीजेपी के या ये डेंट पहुंचाएगा? इतिहास गवाह है, इंदिरा जी जो करती थी वही कर रहे हैं ये आज के दिन। जब आपके पास पूर्ण बहुमत हो केंद्र में, तो आप पूरे देश में अपना वर्चस्व बना के रखना चाहते हैं। कश्मीर में जब फारूक अब्दुल्ला की सरकार डिसमिस करके जीएम शाह को लाया गया था, वहां से प्रॉब्लम सारी शुरू हुई। पंजाब में प्रकाश सिंह बादल को साइडलाइन कर जब बरनाला को मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके चलते पंजाब अकॉर्ड फेल हुआ। जब आप पॉपुलर मास लीडर्स को हटाकर या मार्जिनाइज कर उनकी जगह एक कॉस्मेटिक लीडरशिप लाना चाहते हैं, तो आप खतरे से खेल रहे हैं। मैं नहीं जानता कि आने वाले वक्त में क्या होगा। ये मर्सीफुली पीसफुल स्टेट्स हैं, लेकिन एक छत्र राज जो करना चाहता है उसको कोई भी पौधा उगता हुआ बढ़ता हुआ अच्छा नहीं लगता। और वसुंधरा राजे ने कभी भी अपनी एंटिटी को सबस्यूम नहीं किया है केंद्र की एंटिटी में या केंद्र की लीडरशिप की एंटिटी में। बिल्कुल। उसी तरह से शिवराज सिंह ने ये इलेक्शन अपने आप पे, अपने कार्यकलापों पे एक रेफरेंडम बना दिया, और गहलोत ने भी वही किया। दो लोगों ने अपनी शख्सियत पे, अपने ट्रैक रिकॉर्ड पर इस इलेक्शन को अपने पे रेफरेंडम बना दिया। मोदी जी की बात छोड़िए आप, मोदी जी के लिए कहने पे लोग वोट डालते हैं, शायद 24 के इलेक्शन में देखेंगे कितना डलेगा, लेकिन मोदी जी वैल्यू एडिशन करते हैं। लेकिन जो जीतता है वो वहां का प्रांतीय नेता होता है, वहां का क्षेत्रीय दल होता है। मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि पिछले 3 इलेक्शन जो जीते थे, वो 18 के इलेक्शन में मोदी जी ने और शाह जी ने कैंपेन किया था, वो हार गई थी जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में। उससे पहले राजस्थान। हाँ। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो लीडरशिप की प्रोजेक्शन है, ये हर बड़ी पार्टी इस बात से डरती है, क्योंकि हाल ही के वर्षों में जिस तरह से हमारी राजनीति टूट फूट गई है और जिस तरह से प्रांतीय दल बने हैं, पॉपुलर नेताओं के द्वारा बनाए गए हैं, उस डर से वो नहीं चाहते कि बियॉन्ड अ पॉइंट क्षेत्रीय नेताओं का कोई ग्रोथ हो। उनको क्या नुकसान होता है, क्या फायदा होता है, वो तो बात की बात है। अब रहते हैं, हम आ जाते हैं तात्कालीन समय में कि मध्य प्रदेश में मैं मानता हूं, और मिस्टर रंजन ने जो कहा ठीक है, और मैंने तो वहां गया था, मैंने लिखा भी था कि देयर इज नो टेंजिबल एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट शिवराज सिंह चौहान। और लेकिन शिवराज की व्यथा ये थी कि शिवराज अपने ही पार्टी वर्कर्स द्वारा एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि उनके कार्यकाल में, और आमतौर पर यह बात नहीं की जाती है, मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार बहुत हुआ।
मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, बट एज अ फिनोमिनन अंडरस्कोर कर रहा हूं मैं उसको। मुझे वहां बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिले और वो कहने लगे कि एक ही इंस्टीट्यूट से एक ही इन्फर्मिटी के बिना पे 5-6 लोगों को पटवारी बना दिया गया स्पेशल कोटा में, वो स्पेशली इंडाउड जो लोग होते हैं उनके लिए। और वो उन्होंने कहा कि भाई हम जब जाते हैं पटवारी के पास तो हमको घूस देनी पड़ती है, हम जनता का काम क्या करवाएंगे। और मुझे एक नहीं अनेक जगह ये बात सुनने को मिली। तो एक तरह से पार्टी के भीतर एक रोष था। दूसरा, इन दोनों प्रांतों में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी ने खुद ही एक एक्सप्रेशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस दे दिया था अपनी स्टेट इकाइयों में, जब इन्होंने इतने सारे एमपीज को फील्ड कर दिया। एब्सोल्युटली, हाँ। जब इतने एमपीज को आप फील्ड कर रहे हैं, 7 और 7 मेरे ख्याल 14-15 हुए हैं दोनों में कुल मिलाकर, और उनमें से कई हारेंगे। एक जो महाकौशल में लड़ रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनकी हार निश्चित है, जबलपुर से लड़ रहे हैं वो। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि ये जो इलेक्शन होते हैं प्रांतों के, वो ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, और एमपीज उनमें लड़ने में कितने सक्षम हैं मैं नहीं जानता हूं। वो तो समझ में आया विनोद जी, जब कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मैं नहीं लड़ना चाहता था, अब तो हमारे हेलीकॉप्टर में उड़ने के दिन थे। प्रहलाद सिंह पटेल यही बोले कि भाई इतने लंबे समय बाद अब विधायकी का चुनाव कैसे लड़ा जाएगा। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट रहा। लेकिन एक बात मुझे बताइए, आपने कहा कि नो कॉन्फिडेंस शो कर दिया अपने ही लीडर्स में, अपने ही नेताओं में। अब ऐसे में बड़ा हाइपोथेटिकल सवाल आपसे पूछ रही हूं कि अगर बीजेपी सपोज मेजॉरिटी गेन करती है राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को भी हाइपोथेटिकली शामिल कर लेते हैं, तो क्या वसुंधरा राजे, रमन सिंह और शिवराज सिंह चौहान के सब्स्टिट्यूट तैयार हैं, या फिर रिलाई करना पड़ेगा इन्हीं 3 चेहरों पर? देखिए, बात यह है कि सब्स्टिट्यूट जो जितना सर्वाइल और प्लायबल होगा वो सब्स्टिट्यूट होगा। हाँ। देखिए, शिवराज सिंह चौहान काफी समय से अटकलें लगाई जा रही हैं कि इनको साइडलाइन किया जाना चाहिए, ये इतनी बार जीत गए हैं, ये इलेक्शन जीत गए इतनी बार, और इनको साइडलाइन करेगा केंद्र का जो नेतृत्व है, क्योंकि वो ओबीसी हैं और वो एक बड़े प्रांत से आते हैं, हिंदी बेल्ट से आते हैं। तो एक जैसे कहते हैं ना पेयर कंपटीशन, ये पेयर्स ही ना, एक तो प्रधानमंत्री हो गए लेकिन एक्चुअली दे आर पेयर्स, बराबर के लोग हैं ना, बराबर के नेता है पार्टी के भीतर। तो ठीक कह रहे हैं। और इसलिए कौन बनेगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन अगर छोटा बहुमत होगा तो वसुंधरा ही चला सकती है राजस्थान को, क्योंकि जो उसने मदद दी गहलोत को, तो पे बैक टाइम होगा गहलोत जी के लिए कि आप इनकी सरकार डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। और मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान पर रिलाई करना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह पर, इफ दे विन द मेजॉरिटी। रमन सिंह की तो बात नहीं मैं कहता, बिकॉज रमन सिंह तो डिकंस्ट्रक्ट हो चुके हैं एज अ लीडर, ठीक है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान डिकंस्ट्रक्ट नहीं हुए हैं। शिवराज सिंह चौहान का जो लाडली बहना स्कीम है वो बड़ी रोबस्ट और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाली है। मैं वहां पर कभी कई ट्राइबल एरियाज में गया, और माना जाता है कि ट्राइबल एरियाज स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कांग्रेस का। मुझे बहुत सी महिलाएं मिली, वो कहती है कि हमको पहले 1000 मिलता था, 1250 मिलता है, अब 3000 मिल जाएगा अगर शिवराज जी आ गए तो। और हम अपनी बेटियों की फीस दे पा रहे हैं स्कूल्स वगैरह में। This video is sponsored by WeGuard.